ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजरमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। आठवं विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कल क्या बताया था इसका अर्थ? विदंभ यानी भगवान कैसे है, दंभ यानी कपट मायाचार छल से रहित है। तो ऐसे निष्कपट भगवान है। तो जहाँ पर निष्कपटता है वहाँ सुख है, ऐसी व्याप्ति है। जो जो सुखी होता है वो निष्कपट होता है, या जो निष्कपट होता है वो सुखी होता है। मतलब अभी स्वभाव निष्कपट है तो इसलिए वो स्वभाव सुखमय है, लिखा है आपने। जो निष्कपट होता है वो सुखी होता है। मतलब हम भी ऐसा तर्क अनुमान से जान सकते हैं, जो छल कपट करता है वो कितनी देर तक सुखी रह सकता है। जब भी आप किसी बिजनेस में या कहीं पर भी किसी भी व्यवहार में छल करेंगे तो पहले तो आपको स्वयं को उसको सफ़र होना पड़ेगा उससे, और फिर बाद में जिसको छल रहे हैं उसको भी तकलीफ होगी, दुख होगा। इसलिए सभी तरफ देखा जाता है, जहाँ पर कपट है वहाँ पर दुख है, और जहाँ निष्कपटता है वहाँ सुख है। तो इसलिए स्वभाव कैसा है, स्वभाव में कोई भी कषाय नहीं है, तो इसलिए कपट भी नहीं है। तो ऐसा निश्चल स्वभाव है या निष्कपट स्वभाव है, उसका आश्रय लेंगे तो हम भी सिद्धों समान अनंत सुखमय हो सकते हैं। तो आगे का विशेषण है वितृष्ण, विदंभ वितृष्ण। वितृष्ण यानी क्या? तृष्णा विरहित। यानी क्या? हे भगवान आप तृष्णा रहित है। लोभ कषाय जब प्रकट, तृष्णा यानी लोभ, या किसी चीज़ को पाने की क्या बोलते हैं, आसक्ति, उसको बोलते हैं तृष्णा, आसक्ति बोल सकते हैं। तो जहाँ पर किसको तृष्णा होती है, क्यों होती है तृष्णा? क्यों तृष्णा हो सकती है? तृष्णा क्यों होती है? किसी पर से अपेक्षा हो तब तृष्णा बढ़ती है। मतलब क्या? मेरी दृष्टि पर की ओर है और उससे मुझे कुछ लाभ होने वाला है, ये जब तक थिंकिंग रहेगी, इसकी अपेक्षा रहेगी, तब तक तृष्णा रहती है। एक बार आपको वस्तु का निर्णय हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, तो समझ में आएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी लाभ नहीं कर सकता। अभी मैं जीव हूँ, इस जीव को किस द्रव्य से लाभ है?
अलग जीव से, पुद्गल से, धर्म अधर्म, आकाश काल, कौन इसकी इच्छा पूर्ण कर सकता है, कौन इसको लाभ दे सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी हानि लाभ करने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं तृष्णा ये हमारे विचार है, हमारी पर्याय है, हमारा ज्ञान है। लिहा काय सांगितले? तृष्णा म्हणजे काय आहे? अशी काय वस्तू नाही आहे तृष्णा म्हणजे. क्या है तृष्णा यानी क्या है नैन्सी? मिहिरा, तृष्णा म्हणजे काय आहे हो? अशी काय मला जड वस्तू दाखवा तृष्णा म्हणजे. तहान. तहान ती तृष्णा नाही हो. तृष्णा म्हणजे आता इथं काय घ्यायचंय? लोभ. हाँ, इच्छा म्हणा, लोभ म्हणा, आसक्ति म्हणा. तो ये तृष्णा यानी ऐसी सब मिलकर तृष्णा यानी क्या है? तो जीव के परिणाम है, या हमारे भाव है, हमारा ज्ञान है. क्या बोला? तिथं डायरी आहे. हाँ, विषय भोग. विषय भोग नहीं, विषय भोग तो बाहर है. विषय तो बाहर है. जैसे मुझे टीवी देखनी है, मोबाइल चलाना है, ये विषय बाहर है. लेकिन उसको भोगने के जो भाव है ना, उससे तृष्णा बोल रही हूँ मैं. तो ये भाव क्या है? मेरी ज्ञान पर्याय है. तो सभी कषाय, सभी विभाव अपने अंदर है, मतलब अपनी ज्ञान में है, बाहर कहीं नहीं है. कोई भी वस्तु आपको तृष्णा उत्पन्न नहीं करा सकती. आपको लगता है लड्डू आपको समझो पसंद है, तो आपको लगता है उससे आसक्ति, मुझे लड्डू ने आसक्ति बनाई मेरे अंदर. बराबर है कि गलत है? काय काय आवडते? लड्डू ने मुझे आसक्त बनाया. कितना बराबर है? गलत है ना? हाँ, तो अगर वो लड्डू किसी को आसक्त बना सकता है तो सबको बनाना चाहिए. सिद्धों के सामने भी रख दो, बनेंगे वो आसक्त? नहीं बन सकते. तो कोई वस्तु किसी को कषाई नहीं बना सकती, मोही नहीं बना सकती. हम जितना उसमें अटैच हो जाते हैं तो उतना हमें ही आसक्ति बढ़ती जाती है. तो इसलिए कोई बाहर के विषय भोग यानी तृष्णा नहीं है. तो तृष्णा क्या है? हमारा ज्ञान है, जो गलत रीति से हम गलत जगह लगा रहे हैं, अपना उपयोग है. तृष्णा यानी क्या? तृष्णा म्हणजे नाही, तहान ती तृष्णा नाही घ्यायची आहे. हां, तृष्णा यानी यहाँ पे आसक्ती, मोह. सांगा काय नाव? रुचीला भेटायची किती तृष्णा आहे, राहीला भेटायची किती तृष्णा आहे. काय कोण अजून? तुमची चिली पिली 2 जुळी, विरू विरू, हाँ किती इच्छा है सांग. फिर उनको जो मिलने के भाव है ना, आसक्ति के परिणाम है, वो मिलेंगे तो ये तृष्णा है. समझो आपको मैसेज आया कि मैं कल घर पे आ रही हूँ. अभी मुझे बताओ आज की रात और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपका टाइम कैसा जा रहा है? किस में जा रहा है? क्या क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? याद आता है मैं आत्मा हूँ, सबसे भिन्न हूँ. सब भूल जाते हैं. इसी को तृष्णा बोलते हैं. जिसमें भी अपना चित्त अटक जाता है और वहाँ पे उसको भोगने के जो भाव रहते हैं, एक आसक्ति रहती है, उसे बोलते हैं तृष्णा. क्या तृष्णा है नैन्सी? तृष्णा. हाँ, बिल्कुल समझ में. तृष्णा ये मराठी में तृष्णा ही बोलते हैं. आपके यहाँ पे अशुद्ध बोलते हैं. ज्ञाता दृष्टा रहता है, पता है? दृष्टा नहीं रहता, ज्ञाता दृष्टा रहता है. और ज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान रहता है. ज्ञान ही लिखा हुआ है ना? ज्ञान नहीं है हमारे पास ज्ञान है. हिंदी में ज्ञान बोले. हाँ ना, इसीलिए तो हिंदी वालों को ये वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने आता, इसलिए उन्होंने उसको ज्ञान कर दिया है. रहने दो, हमें कुछ बोलना नहीं उनके लिए. हाँ, तो तृष्णा यानी क्या यहाँ बता रहे हैं? बाह्य पदार्थ का ध्यान करना, उनका लोभ करना, यही तृष्णा है. या परवस्तु के आश्रय से अपने विचार उसी में लगा देना, इसका नाम तृष्णा है. काय काय सांगितलेले हा की ते वही त्याच्यासाठीच दिली आहे तुम्हाला. तृष्णा म्हणजे काय? 3 व्याख्या सांगितले मी. सांगा काका.
तृष्णा यानी वस्तु के आश्रय से ध्यान करना, पर वस्तु के आश्रय से ध्यान करना, ये तृष्णा है. दूसरा बताया लोभ करना, ये तृष्णा है. काय चाललंय? तृष्णा म्हणजे काय हेच सांगितलं. परवस्तूच्या आश्रयाने ध्यान करणे, त्याचाच विचार करणे, त्याला तृष्णा तृप्ती म्हणतात. नाही होणं होईल का? हा, तृप्ती म्हणजे असं संतुष्ट नाही होणार, ह्याला पण म्हणता येईल ना. बरोबर है कि असंतुष्टता ही तृष्णा है. जब संतुष्ट हो जाते हैं तो तृप्त होते हैं, जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक तृष्णा ही है वो. लोभ करना भी तृष्णा है, या अपना उपयोग मलिन करना. तृष्णा यानी क्या? अपने उपयोग को मलिन करना. तो यहाँ पे अच्छा बताया इन्होंने, मैं पढ़ती हूँ. कहा जाए कि बाह्य पदार्थ का ध्यान न करो. हे भगवान, आप तृष्णा रहित है. लोभ कषाय जब प्रकट होती है तब बाह्य वस्तु के आश्रय को लेकर ही होती है. तृष्णा जब होती है तब किसके आश्रय से होती है? ऑब्वियसली परद्रव्य के आश्रय से ही तृष्णा होती है. स्वयं के आश्रय से तृष्णा नाही होती. काय म्हणायचं मग? स्वतःच्या आश्रयाने काय होते? हां, स्वतःला जाणण्याची जी धगस आहे म्हणा, त्याला काय म्हणायचं? हां हां, नाही, मला जाणायचंय ही तृष्णा नाही का मग? तो ये तृष्णा आपकी तृष्णा को नष्ट करने वाली है, आपके दुख को नष्ट करने वाली है. ऐसे भाव भी होने चाहिए. मतलब हाँ, अधर्म को नष्ट करने के लिए धर्म के परिणाम होने चाहिए. लेकिन हम क्या करते हैं? ये भी करना गलत है, ऐसा अगर सोचेंगे तो अशुभ में ही रमे रहेंगे. तो इसलिए बता रहे हैं कि तृष्णा होगी तो परद्रव्य को लक्ष्य करने से ही होगी. स्वयं का जब आश्रय करेंगे तब वो तृष्णा खत्म होती है. वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? उसको काय म्हणायचं? आळा बसतो. वो समाप्त हो जाती है. कहा जाए कि बाह्य पदार्थ का ध्यान न करो, लोभ करो सो नहीं बनता. वह तृष्णा तभी प्रकट होती जब बाह्य पदार्थ को विषय किया जाता. हर एक का तृष्णा का विषय अलग अलग है, पता है? धन की तृष्णा है, किसी को परिवार की तृष्णा है, किसी को विषय भोगों की तृष्णा है. आपको क्या क्या है? यश कीर्ति की तृष्णा है. और काका कशाची तृष्णा आहे? कशाची आहे? सोनं चांदी. शैव श्रम ज्ञानाची तृष्णा आहे. और साड्या कशा कशात अडका लागलाय अजून देवा? आता झालं की ज्ञान आपल्याला. कशाची तृष्णा आहे? नाही आम्हाला दुसऱ्याचं नको, तुमचं सांगा. आम्ही दुसऱ्याचं नाही ऐकायचं, आम्हाला तुमचे ऐकायचे. तो इन्होंने उसको भी उड़ा दिया है. देखो बोल, मैं पढ़ती हूँ. भगवान आप संपूर्ण पदार्थ के ज्ञाता है. जानने की भी तृष्णा रहती है, पता है? मतलब मुझे ये जानना है, वो जानना है, हमें भी तृष्णा रहती है. ये स्वाध्याय करना है, वो करना है, वो करना है, ये भी तृष्णा है. जब तक तृष्णा है तब तक आकुलता है. मुझे आप भी जब घर में काम करते हैं तो निराकुलता से करेंगे तो सुख भोगेंगे. नहीं तो ये करना है, वो करना है, ये कब करूँगी, इसको ये आने वाले. जितनी आकुलता रहेगी उतना तृष्णा अधिक बढ़ती जाएगी, तो दुख होगा. इसलिए काय सांगते? हाँ, जानने की भी तृष्णा रहती है तो ये भी आपको दुख ही देने वाली है. इसलिए भगवान को ऐसी तृष्णा नहीं रहती, क्योंकि उनको तो सारा लोक अलोक
ज्ञान में आ रहा है, तो उनको अभी क्या तृष्णा है और वो क्यों आ गया ज्ञान में? जब 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का पहला समय था, उसी टाइम पे 13वें गुणस्थान के फर्स्ट समय में ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसी ज्ञान की स्वच्छता हो गई, पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में, सभी द्रव्य गुण पर्याय तीनों काल सब ज्ञान में आ रहा है। तो ये पर्याय क्यों प्रकट हो गई? मुझे सबको जानना है ऐसे भाव होने से क्यों प्रकट हो गई वो पर्याय? किसी को जानने की इच्छा नहीं रही। जब वो स्वयं को जानने लगे, स्वयं में तृप्त हो गए, तो ऐसी स्वच्छता अपने आप आ गई। तो ऐसे हमें भी वही चिंतन करना है, वही अनुभवन करना है कि मेरा ज्ञान कैसा है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसमें सभी पदार्थ आने वाले हैं। मुझे किसी को जानने के लिए अलग पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? सभी को जानने के लिए जाते हैं। तो पहले भी बताया था, वर्णी जी के प्रवचन में आया था, छद्मस्थ जीव है वो क्या करता है? वस्तु के नज़दीक जाकर उसको जानता है। और केवली क्या करते हैं? वस्तु उनके ज्ञान में जाते हैं। काय समजलं का? अल्पज्ञानी जीव आहे तो वस्तूला जाणायला जातो आणि केवलींच्या ज्ञानात वस्तू सहज येत आहेत, त्याला जाण्यासाठी त्यांना जावं लागत नाही, प्रयत्न करावा लागत नाही। जसं तुम्हाला आठवावं लागतं की काल मी ही वस्तू कुठे ठेवली होती, म्हणजे तुम्हाला त्या घटनेपर्यंत, त्या वस्तूपर्यंत जावं लागतं, त्या भूतकाळात जावं लागतं, मग ते आठवणार। चष्मा कुठे ठेवला होता? कुठे ठेवला होता? इथंच असतंय आणि कुठं तर दुसरीकडेच ठेवलेला असतंय विचारातून। तो मुझे बताना है कि उनके ज्ञान में सभी वस्तुएं अपने आप आने लगी, तीन काल तीन लोक की सभी वस्तुएं। तो क्यों? क्योंकि अभी किसी को जानने की इच्छा नहीं रही। तो इसीलिए वृद्धि के प्रकरण में भी हमने बताया था, क्या? जिसको इच्छा होती है उसको विशुद्धि नहीं होती, और जिसको विशुद्धि होती है उसको इच्छा नहीं होती। लिहा की काय सांगितले? ऐसे ही यहीं पर भी लगा लो, जहाँ तृष्णा होती है वहाँ विशुद्धि नहीं होती। प्रगति ताई लिहा काय सांगितले? जहाँ तृष्णा होती है वहाँ विशुद्धि नहीं होती, और जहाँ विशुद्धि होती है वहाँ तृष्णा नहीं होती। लिखो, जहाँ इच्छा होती है वहाँ तृष्णा नहीं, काय? विशुद्धि नहीं होती, विशुद्धि नहीं होती, और वैसे वर्षा। काय लिहिली वाच? उल्टा सुलटा करू नकोस। वहाँ विशुद्धि नहीं होती, और उल्टा। भगवान आप संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता है, फिर भी आप में राग नहीं है, लोभ नहीं है। सामान्यतया ज्ञान में विशुद्ध ज्ञान स्वभाव आता है। निज आत्म तत्व के सिवाय किसी में राग या रुचि करना तृष्णा ही है। क्या बताया? निज आत्म तत्व के बिना किसी में राग या रुचि करना भी तृष्णा है, किसी को जानने की रुचि करना भी तृष्णा है। हमें क्या लगता है? आसक्ति यानी तृष्णा, लेकिन जानने का विचार भी, मुझे ये जानना है, ये भी तृष्णा है। बराबर है। पर की तरफ जब तक लक्ष्य जाता है, उसको हम विषय बनाते हैं, तो ये तृष्णा ही है। इसलिए बता रहे हैं कि वो भी रुचि करना भी तृष्णा ही है। आत्मा के सिवाय चाहे वह शरीर हो, चाहे वह शरीर के बारे में तृष्णा होती है कि नहीं? आपको सच सच बताना। कैसे? शरीर को टाइम टू टाइम चाहिए सब, क्या? खाने को, सोने को, सब चाहिए। क्या क्या चाहिए नैन्सी? सोने को नहीं चाहिए हमें हमें मोबाइल चाहिए बस तो ये भी तृष्णा ही है, उसके अधीन हो जाते हैं। परसों सुना क्या आपने? एक प्रवचन सुना मैंने जितू में का, उन्होंने बताया
मुझे बुरा लगा इतना कि इतना बोलने पर भी हमें उसकी आसक्ति नहीं कम होती। उन्होंने बताया मोबाइल की आसक्ति आपको निधत्ति निकाचित कर्म बांधती है। पता है उसके बारे में कुछ? क्या होते हैं निधत्ति निकाचित कर्म? मतलब इतने खराब कर्म है वो कि आपको उनका फल भोगना ही पड़ेगा। और उसके फल इतने ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। जब आप पढ़ेंगे ना शास्त्र में उसका वर्णन तो आपको समझ में आएगा वो क्या रहते हैं, क्या टाइप के कर्म है वो। क्या सुना? क्या आपने क्या बताया उन्होंने? सिम कार्ड कितना रहता है आपका? सिम कार्ड कितना है? 0.5 सेंटीमीटर्स या मीटर्स क्या बोलते हैं? हाँ, उतने से चीज़ से आपको 3 लोग के सभी पाप आपके हाथ में है। आप जो भी देखेंगे ना, जो भी वहाँ पे आएगा ना सामने, उसमें 5 पापों का दोष लगता है। नाही ते असते पण बरं का, तुम्ही देवाचं जर बघायला लागला ना तर देवाचेच येतात समोर असं असतंय, पण ते त्यांनाच बघायचं नसतंय. हां, दुसरंच येते, बरोबर आहे. ते दुसरे जास्त येतात. तो उन्होंने ऐसे बताया इस मोबाइल से मोबाइल ने आपको देव शास्त्र गुरु से तोड़ दिया है। मतलब जब आप हाथ में लेके बैठते हैं तो कितना टाइम जाता है बताओ? 5 मिनिट ही देखूंगी सिर्फ, कितना टाइम गया? होय. तो हाँ, एक बार उसको हमने ओपन कर दिया तो कितने रील्स देखते हैं बताओ? सच 1 2 5, सिर्फ 5। झूठ मत बोलना, सामने शास्त्र है। 50 0 लगा रहे आगे। मतलब वो भी कम है। हमें ऐसा खेद लगना चाहिए कि हमारा इतना समय जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। उसको हम बेस्ट बना सकते हैं लेकिन उसके अधीन हो रहे हैं, ये गलत है। मैं उसको शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छा प्रवचन दिया है उस पर उन्होंने, आप भी सुनना। तो मोबाइल की तृष्णा तो सबसे खराब है आज इस टाइम पीरियड में। मतलब सबकी अधीनता अलग एक साइड पे, और एक ये मोबाइल है वो, मतलब 5 पाप जिससे होते हैं ऐसा ये मोबाइल है। तो इसलिए बाकी अलग अलग करेंगे तो एक टाइम पर होगा। जैसे 5 इंद्रियों के भोग आप लेंगे तो एक टाइम पे नहीं ले सकते। हाँ, तो एक इंद्रिय का अगर आप विषय भोग रहे तो उसका पाप जितना है ना, उससे 5 गुना ज़्यादा पाप है जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं। क्या क्या करते हैं उसके साथ पता नहीं। उसको खाते भी है, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, कान में लगाते हैं, आँख में लगाते हैं। धर्माबाबत तृष्णा रहना। हाँ ना, इसीलिए तो बताया ना, वो भी एक टाइप की तृष्णा ही है। मुझे ये पढ़ना है, मुझे दर्शन करना है, जाना है, ये भी तृष्णा ही है जिससे आपको सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन ठीक है, प्रशस्त राग बोलते हैं ना हम एक टाइप का, वो इसमें आ जाता है। लेकिन राग है तब तक आकुलता ही है, दुख है, सुख नहीं है। तो लेकिन ये शुभ भाव है, वो आपको शुद्ध की तरफ ले जाने वाले हैं, इसलिए उनका अवलंबन ले सकते हैं, लेकिन हेय रूप से ही। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको भी ये हमारी क्रिया आवश्यक है, उसको हम करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन करते तो गलत हो गया। तो उन्होंने बताया उसमें कि नमोकार मंत्र बोलते हैं आप, कैसे बोलते हैं? मिनिमम कितने टाइम में बोलते हैं एक नमोकार मंत्र, और मैक्सिमम कितने टाइम में बोलते हैं एक ही नमोकार मंत्र? बताओ. नमोकार मंत्र म्हणायला किती वेळ लागतंय? कधी सुरू झाला आणि कधी संपला हे भी माहीत नसतं आपल्याला. हाँ, तो उन्होंने ऐसे बताया, प्रतिक्षिप्त क्रिया हो गई है अभी वो। आप बोलने को स्टार्ट करते हैं, ख़त्म भी हो गया, दर्शन करके बाहर भी निकल आए, पता नहीं चलता। तो उन्होंने
या आप मालागन क्या म्हणते जाप डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, माला करते हैं, तो सुबह और शाम माला करनी चाहिए। तो ये भी हमारी आदत हो गई है। शाम में सोते टाइम पे, सोने से पहले हम एक माल करेंगे, काय म्हणायचं, माला करेंगे। तो उन्होंने बताया, सच में बताओ जब आपको नींद आ रही है और आपको ये करना है, कैसे करते? उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसलिए मैं बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि समझो उसमें मुझे 5 मिनट लगने वाले हैं उस माला गणने, काय म्हणायचं मराठी बोलते स्नेन्सी, माला फेरने के लिए। नहीं, तो वो 5 मिनट जो लगने वाले हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं आज ये मुझे हैबिट नहीं बनानी है कि मैं इसके अधीन रहूं, ये माल मुझे करनी ही है, करना ही चाहिए, ऐसे नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा सोचा, मैं आज एक ही नमोकार मंत्र 5 मिनट तक उसका चिंतन करूँगा या इतनी विशुद्धि करूँगा। एक ही नमोकार मंत्र बोलेंगे और 5 मिनट तो लगाने वाले थे आप माला करने के लिए, लेकिन उसमें जो विशुद्धि और ये जो एक ही बार आप बोलेंगे उसमें विशुद्धि, बताओ किसका फल कितना? हाँ, व्यग्रता जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी अशुद्धि ही रहेगी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मंदिर में भी जाते हैं तो दर्शन करते टाइम पर कैसे बोलना चाहिए हमें। आप 9 बार मत बोलना, 1 बार बोलना, लेकिन ऐसे विशुद्धि से बोलना जिसका फल आपको आनंद मिल सकता है, उनका भाव भाषण हो सकता है, हम उनके निकट जा सकते हैं उसकी वजह से। नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत क्या है ये हमारे ज्ञान में आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सिद्ध की पूजन जब से चालू हो गई ना, मैं तो हर बार हर समय सिद्धों के साथ रहती हूँ, ऐसा लगता है। जो भी चिंतन आता है, जो भी वर्ड आता है ना, तो उससे सिद्धों का अनुभव करती हूँ, वो सिद्ध और ये सिद्ध अपना आत्मा। तो ऐसे हर चीज़ से हमें उनकी क्या बोलते हैं, उनका चिंतन रहना चाहिए, कर सकते हैं। तो ऐसा अलग किसी वस्तु पर या परद्रव्य पर विचार जाना, उनकी रुचि होना, ये तृष्णा है। लेकिन स्वयं की तरफ उपयोग लगाएंगे तो ये तृष्णा नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ बता रहे थे, आत्मा के सिवाय चाहे वह शरीर हो, कषाय हो या अल्प ज्ञान हो, उन सब में रुचि करना तृष्णा है। काय सांगितले? शरीराचा सुद्धा विचार करणं तृष्णा आहे। मग दिवस रात्र काय करतोय हो आपण? चूक वाटायला पाहिजे मला की मी सकाळी उठल्यापासून सगळं शरीराचाच विचार करतोय। म्हणून सकाळी उठल्यावर पहिल्यांदा ध्यान करायचं थोडं वेळ, काय मी आहे या शरीरापासून वेगळं माझं रूप आहे की नाही, असं होत आहे का? एक सकाळच्या वेळेस माइंड फ्रेश असतंय ना, त्यावेळेस बघा ना, अनुभव असा सुंदर येतो किंवा आनंद येतो ते अनुभवताना की कसा आहे मी। ह्या आता दिवसभरात मला सगळे काय काय करायचेत ना कार्यक्रम, त्याचं प्लॅनिंग सुरू झालेलं असतं उठल्या तुमचं माहिती आहे मला, पण त्याच्या आधी थोडंसं त्याच्यापासून पण मी वेगळा आहे ह्याची अनुभूती करायचा प्रयत्न करा, तर ते तुम्हाला नियमाने आनंद देणार। परमाणु मात्र भी जिसे राग आवे वह तृष्णालु और मिथ्या दृष्टि भी है। परमाणु मात्र राग भी जिसके 201 नंबर की गाथा में बताया ना समय सर जी में, क्या परमाणु मित्ययम पिहु राया दीनम तु विज्जदे जस नविसो जानदी अपाणयम तु सव्वागम धरोवी। मतलब सर्व आगम का धारी हो सकता है लेकिन उसको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों? परमाणु मात्र भी राग उसके अभी श्रद्धा में ज्ञान में है, तब तक अनुभव नहीं होगा। तो वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सर्वागम का धारी कैसे हो सकता है फिर? वहाँ पे लिखा है ना सव्वागम धरोवी। हाँ, वो सव्वागम यानी उतना ही लेना है। मिथ्या दृष्टि जीव है तो 11 अंग और 9 पूर्व तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, तो उसका वो सर्व आगमधारी है, लेकिन उससे आगे वो स्वयं की अनुभूति नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, तो मिथ्या दृष्टि ही है। किसको किस में आसक्ति रहती है या किसकी तृष्णा रहती है, एक एग्जाम्पल बताया था। एक हाँ ना, फिर
आपल्याला ह्याच्यामध्ये कैसे राग बताना है? श्रद्धा में। श्रद्धा में इसीलिए राग तो महाराज जी ने वहाँ पे कितना अच्छा चार्ट करके बताया है, जो विषय है उसमें राग है क्या, जी। कहाँ पे राग है, इसकी चर्चा हो गई थी। परिणाम कोई में तो राग। आया था, मुझे याद नहीं अभी, माता जी के पास। माता जी ने ऐसे चार्ट करके समझाया था, सुशीलमती माता जी ने, कि आपके विषय में राग है, साधन में राग है कि फल में राग है। विषय में राग श्रद्धा मध्ये नाही। हाँ, तो ऐसे बता रहे हैं, जो विषय है वो तो त्रिकाली शुद्ध है, वीतराग है, विराग स्वरूप है। तो विषय में राग नहीं है तो हमारा विषय भी शुद्ध है, जैसे सिद्ध भगवान का। लेकिन जो हम उसको जानने के लिए साधन यूज कर रहे हैं, जो ज्ञान पर्याय यूज कर रहे हैं ना, उसमें दोष है। तो इसलिए चारित्र मोह है तो वहाँ पे वो तुम्हें सम्यक दर्शन या वितरागता के लिए इतना बाधक नहीं है, मतलब अनुभूति के लिए। बाद में पूरी वितरागता जब प्रकट हो जाएगी वहाँ पे बाधक रह सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए चारित्र मोह बाधक नहीं है। मैं क्या बताने वाली थी? हाँ, तो वो एक माँ जी थे वृद्ध, और वो वृद्धाश्रम में रहते थे। तो वहाँ पे उनकी आयु लगभग ख़त्म होने आई थी, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे को कॉल करके बोला कि मुझे तुझसे मिलना है, आ जा। तो वो आ गया 2 दिन के बाद, और उसने पूछा क्यों बुलाया मुझे, क्या हुआ? तो मेरी याद आ रही थी क्या? तो वो बोली कि हाँ, थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मैं ज़्यादा टाइम की नहीं हूँ। क्या म्हणायचं? मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली अभी, ऐसे मुझको लग रहा है, ऐसे वो उसने बोला। फिर बेटा बोलता है ऐसे क्यों बोलती हो, अच्छा बोलो, ऐसे अशुभ मत बोलो। तो वो बोलती है मुझे इससे कुछ नहीं, मुझे एक सिर्फ काम था इसलिए मैंने तुझे बुलाया। तो वो बोलता है बोल अभी क्या काम है? तो उसने बोला कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, तो यहाँ पे ये जो विंडोज़ है तो उसको नेट लगा देना। क्यों? तो बहुत सारे मच्छर है यहाँ पे, तो नींद नहीं आती रात में, बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर बेटा क्या बोलता है पता है? इतनी देर के बाद क्यों बता रही हो, अभी तो तुम जाने वाली हो, फिर अभी लगा के क्या करेंगे? तो नहीं, माँ क्या बताई, माँ ने क्या बताया आंसर? बोलो क्या बताया नैन्सी? कसे आहेत बघा विचार सगळ्यांचे बरोबर असेच बाकी लोगों का विचार नहीं है। उसने बोला माँ ने 30 साल के बाद जब तुम्हारा बेटा तुझे यहाँ पे छोड़ने आएगा और तू यहाँ पे रहेगा ना, तो तुझे तकलीफ ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे जो यहाँ पे तकलीफ हो रही है तो मैं ही जान सकती हूँ, तू कैसे जान सकता है? और तब तू कैपेबल नहीं रहेगा ये सब करने के लिए, तो अभी कर दे तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। किसकी तृष्णा? किसकी तृष्णा? मतलब आत्मा भी भूल गई, लेकिन इसमें उसको अच्छा बताना था कि एक बोध भी लेने जैसा है, और उसको एक तमाचा भी है बेटे को कि ये ऐसा कर रहा है। इसलिए मुझे इसमें ये कहना था कि हमें भी ऐसे ही अलग अलग चीज़ की अलग अलग टाइप से तृष्णा रहती है। किसी चीज़ पर थोड़ी रहती है, किसी चीज़ पर बहुत तृष्णा रहती है, तो उसका फल नियम से आकुलता है, दुख है। तो हम क्या बोलते हैं? तृष्णा रहित, वितृष्ण स्वभावी है, ऐसा जानना चाहिए। परमाणु मात्र भी राग जिसके अंदर है वह तृष्णालु है। कोई कहे कि हमको एक ही चीज़ में ममत्व है, बहुत अच्छा चिंतन बताया। ये ऐसे तो मैं भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन वर्णी जी ने इतना अच्छा बताया। काय म्हणतो, मला फक्त एकाच चीजमध्ये ममत्व आहे, सगळ्यामध्ये नाही बरं का। काय समजा माझ्या घरामध्ये काय, माझ्या फक्त मुलावर माझं प्रेम आहे, किंवा माझ्या मुलीवर तेवढं प्रेम आहे, काय नाही, नातवांवर प्रेम आहे, एवढंच म्हणतो, बाकी और किसी पर नहीं है। ऐसे बता रहे। कोई कहे कि हमको एक ही चीज़ में ममत्व है और किसी में नहीं, तो उतने दर्जे का सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसमें क्या दोष है? कुछ पता चला क्या बताना था? माझ्या स्वामीचे दृश्यात महत्वाचं महत्व आहे, त्याच्यामुळे सम्यक दर्शन प्राप्त होणार।
शुद्धात्मा का नहीं है, एक ही चीज़ है, उसके ऊपर ममत्व है मेरा, कोई एक चीज़ संसारिक, बाकी मैं अन्य किसी की चीज़ पर मोहित नहीं होती। जैसे सुकुमाल मुनि की माँ को किस पर मोह था? सिर्फ बेटे पर, बाकी किसी की चिंता नहीं थी। सामने पति आए तो उनको भी निग्लेक्ट कर दिया, सब पर, सबके लिए वितराग थी और सिर्फ अपने बेटे के लिए वो रागी थी। तो वो राग उनको क्या फल देकर गया बताओ? मतलब क्या बताना है, उतना भी उन्होंने ऐसा चिंतन बताया है कि और किसी पर राग नहीं है तो उसकी अपेक्षा से मैं वीतराग हूँ कि नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टी हूँ कि नहीं हूँ। मी नाही आहे सांगायला, सगळे हुशार आहेत, तुम्ही नाही आहे हे सांगायचं आहे मला। काय जो भी किसी भी एक चीज़ में अटक जाएगा, तो जैसे वो मुनि थे, कौन? पुष्पडाल मुनि, उनको भी अपनी स्त्री में आसक्ति थी, तो 12 साल तक उसका ही विचार, बाकी अन्य किसी चीज़ की आसक्ति नहीं थी। तो उतना सम्यक दृष्टि या उतनी चर्या चल रही थी कि नहीं? मुनिचर्या सब जीरो था, क्योंकि शुरुआत ही नहीं हुई थी धर्म की। जहाँ पर अटक गए थे, मुनि दशा ही नहीं बोल सकते उसको। पण फरक असेल की होत त्यात? हाँ, थोडी एकावर आसक्ती आणि जास्त आसक्ती ह्याच्यात पण फरक आहे। पण ते सम्यक दर्शन आहे का हे मला सांगा। एकावर असू दे नाही तर जास्तवर असू दे, आसक्ती ती आसक्ती नियमाने तुम्हाला दुःख देणारीच आहे। म्हणून सांगितलं की असं नाही होणार की कुठंतरी माझं चित्त अडकलंय आणि मग मी साधना करतीये। किती साधना करू शकणार? इसीलिए बताया। हाँ बराबर है, शल्य की तरह है वो, छुपता रहेगा आपको हर बार हर समय। जैसे उस पुष्पडाल मुनि को 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन उसकी बीवी का वो विचार नहीं छोड़ सके, उसका ख्याल नहीं छोड़ सके। यही तृष्णा है। समाधि मरण नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आपके धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसलिए एक भी चीज़ आपको स्वयं का ज्ञान करने में बाधक ही होती है। इसलिए किसी चीज़ का हमें मोह नहीं करना है, किसी की आसक्ति नहीं करनी है। इतनी वितरागता बढ़ जाती है जब आप स्वयं को ऐसा जानेंगे ना, यथार्थ रूप जब ख्याल में आएगा तो उसको ऐसी वितरागता इजीली आ जाती है, उसको लाना नहीं पड़ता। इसीलिए स्वयं को जीव जानो तो वैसे सभी जीव दिखेंगे, तो किस पर मोह करेंगे? कोई भी मोह करने जैसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा ही सभी है। सभी के लिए सिर्फ जानने देखने वाला। आता बघता ना जेव्हा नातूंना, त्यावेळी समोर असं बघा, मुलगी दिसली ना, कोण आहे? जीव म्हणून बोला। आणि म्हणलं होतं तुम्हाला मी, जेव्हा आपण त्यांच्याबरोबर चर्चा करतो, काहीतरी बोलतो फोनवर, त्यावेळेस ही तत्व चर्चा करतो का? केलं का नाही केलं? मग इथंच करा ना, तुम्ही घरी जाऊन काय करणार? त्यामुळे इथं ऐकतो ते काय बघायला मिळालं, ऐकायला मिळालं। हां, म्हणजे तेवढं तरी त्यांच्यावर संस्कार। मुलगी आहे की, मुलीला बोल, जावयांना बोल, त्यांच्या रिलेटिव्हजना बोल, काय आपण इतर बोलतो ना विकथा, त्याच्यापेक्षा वितराग कथा बोला, जेणेकरून आपल्यावर पण संस्कार राहतात। 7 महिन्याचं सुद्धा ऐकत असतं बरं का, त्याच्यावर पण संस्कार होत असतात। चांगलं ऐकतं उलटं ते तर जास्त ग्रहण करल। मुलगी ऐकणार नाही पण ते ऐकल, माहिती का? म्हणून सांगितलं जीवाला जीव बघा तर त्याच्यामध्ये ज्ञान दर्शन आहे हे समजणार आणि त्यांच्या ग्रहण करण्याची शक्ती समजते। त्यामुळे आपलं काम आहे संस्कारित करणं, किती घडणार ते त्यांचं त्यांच्यावर। इसलिए हमें किसी की और हमारी वितरागता बढ़ानी है ना, तो इसलिए हमें उन पर संस्कार करना चाहिए। काय म्हणले? बरोबर। त्यांना सांगतो तेव्हा डबल आपलं होतंय। म्हणून मी तुम्हाला काय सांगते सांगा, हेच आहे, मी मोही आहे तुमच्यापेक्षा, स्वार्थी आहे म्हणायचं। मी माझा स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्याला उपदेश देते, दुसऱ्यासाठी नाही। आपण त्यासाठी करायचं। तुम्ही ज्यांना देणार ना उपदेश, ते संस्कार तुमच्यावर दृढ होतात। किंवा एकदा सांगायचं म्हटल्यावर तुम्हाला 2दा विचार करावा लागतो, 3दा चिंतन करावं लागतं, त्यावेळेस तिथं ते 4थ्या वेळेस ते शब्द बाहेर पडतात।
त्यामुळं थोडंसं घोळायला पाहिजेत ते विचार, त्याच्याशिवाय मग विकत ऐकायला मिळतात. म्हणून जे आता शपक सल्लेखना साधायला लागलेत ना, काय म्हणायचं, सल्लेखना पण म्हणणं चुकीचं आहे. अंतिम दशेत असलेले तडफडणारे माणसं आहेत ना, जी त्यांची दुरावस्था बघितलं तर समजेल की आपल्याजवळ तत्त्वज्ञान आहे, पण किती भाग्यवान आहे. आणि त्यांच्याजवळ तुम्ही सांगायला गेला तरी त्यांना काय त्यातलं ABCD कळणार नाही. म्हणून किती आवश्यक आहे आत्ता चांगलं असताना आपले सगळे इंद्रिय चांगले आहेत, आपलं शरीर चांगलं आहे, तर याच्यासाठी उपयोग जास्त लावा, जेणेकरून म्हणते कसले नालायक मुलं आहे तुम्ही, अंतिम समयामध्ये हे सुद्धा सांगू शकत नाही म्हणजे तर मुलांनी काढलं त्यांचंच हे काढले. आम्हाला कधी बळजबरी तुम्ही बाहेर शिकायला हे करायला बळजबरी केली, पाठशाळेला पाठवलं नाही. पाठशाळेला आम्हाला पाठवलं. आज हेच झालंय हो, सगळं बाहेरचं अट्रॅक्शन असल्यामुळं लोकांना कॉम्पिटिशन लागली आहे. तेच म्हटले ना, त्यांनी आलं होतं की ते सगळे जे काय त्याला स्पर्श कधी करणार सांगा ना तुम्ही. त्या मोबाईलला स्पर्श करणं म्हणजे जिनवाणी थोडी आहे ती. म्हणून त्यांनी असं घेतलं होतं की त्यांनी तेच सांगितलं, तुमचे शाळा, ट्युशन ह्यांनी सगळ्यांनी पाठशाळा हरवली. तुमच्या सगळ्या त्या जिम म्हणा, हां सगळं काढलं होतं की त्यांनी त्याच्यामध्ये. म्हणून ते RO वगैरे वापरण्यामध्ये किंवा काय म्हणले ते आलं होतं, तुम्ही आज बघितलं का. आधी कशात वापरत होते म्हणले, डेऱ्यातलं मटक्यातलं पाणी वापरत होते, आता ते सगळे गेले आणि रोग का व्हायला लागले तुम्हाला जास्त आत्ता, ह्याच्यासाठी त्यांनी घेतलं होतं. बरोबर आहे. त्यांनी सांगितलं तुम्ही पूर्वी किती 10 रुपये किलोचे टोमॅटो ताजे खात होता म्हणले, आणि आता लोकांना किती रुपयाला असते हो सॉस किती रुपयाला असतंय? 100 रुपये, 150 रुपये. आता किलोनी मी टोमॅटो आणले तर लागले किती, 25 रुपये 50 रुपये समज 1 किलोला. आणि तिथे 1 किलोचं सॉस आणायचं तर म्हणले लोकांना ते ताजं खाणं नको वाटायला, पण त्याच्यामध्ये केमिकल्स घातले, प्रिझर्वेटिव्ह घातले, ते खायला टेस्टी लागते. रवा मैदा पूर्वी किती अळ्या वगैरे त्याच्यामध्ये ना, आम्ही लहानपणाचं, पण आता त्याच्यामध्ये पण सगळं बंद झालं, अळ्या वगैरे नाही, त्याच्यात केमिकल घालायला लागले. खावा, अजून बाहेरचं खावा, टेस्टी लागते ते जास्त. पण किती दिवसाचं पाणी म्हणले त्यांनी, पाणी साधं तुम्ही पिता तर पाण्यामध्ये, आणि दुसरं काय पाणी सुद्धा त्यांनी जे बिस्लरीचं पितात ना, काय करते शिजते कसं. चला हो, म्हणजे म्हणूनच त्यांनी सांगितलं ना की तुमचं पुण्य इतकं क्षीण व्हायला ना, सगळं निकृष्ट मिळणार आहे खायला तुम्हाला. ह्याच्या पुढं तर विचारच करू नका, असं सगळं खाणं पिणं असणार आहे जेणेकरून. म्हणून आता आपल्यात जेवढं राहणार आहे ना, आपण जेवढी साधना आराधना करणार आहे किंवा शुद्ध खानपान राहणार आहे ना, तेवढे जीव टिकणार आहेत आणि निरोगी राहणार आहेत. त्यासाठी तर रोगी नाहीतर घरचं मसाला स्वाद लागत म्हणून काय ते MD परवा त्याचे बी हे सापडले त्यांनी, त्याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल आहे म्हणून सांगितलं. किचनलेस किचनच नाही, सगळं तिन्ही टाइम मागून खायचं, बाहेर सगळे मिळतात. किचनलेस बनवतो, किचनलेस बायका आहेत का घरात? हो चला जाणा. परद्रव्याच्या परभावाच्या अपेक्षेने रहित निरपेक्ष स्वभाव जाणा.
हा मी आत्मा परावर अवलंबून नाहीच, स्वाधीन आहे, स्वावलंबी आहे. माझ्यामध्ये परद्रव्याची आसक्ती, तृष्णा, इच्छा नाहीच. निरीह स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो हरिः